हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ग्लोबल न्यूज़, जो दिन भर ख़ास ख़बरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इंटरनेशनल वो ख़बरें जो भारत के लिए अहम होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी ख़बरें होती हैं वो हम आप तक दिन भर पहुंचाते हैं। उसके अलावा जो हमारे रोज़ाना के कार्यक्रम हैं, नज़र दुनिया पर रात को 9 बजे और एक इंटरव्यू जो दिन में हम 2 बजे चलाते हैं, उसके अलावा ये ग्लोबल न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की बड़ी ख़बर है, कनाडा ने इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान से 30 दिन के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अपने यहाँ फ़्लाइट्स आने के लिए रोक दिया है और ये इसकी वजह कोविड-19 केसेस जो हो रहे हैं, जो कोरोना इन मुल्कों में बढ़ा है, इसकी वजह से यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं उनको वो कनाडा अपने यहाँ कबूल नहीं करना चाहता। कनाडा ने सभी पैसेंजर फ़्लाइट्स इंडिया और पाकिस्तान से 30 दिन के लिए बंद की हैं और ये इस पर चिंता जताई है कि कोविड-19 के केसेस इस इलाके में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में इंटरनेशनल बहुत सी न्यूज़ एजेंसियों ने खबर दी है और इसमें हवाला दिया है कनाडा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओमर अल गबरा का। उन्होंने कहा है कि अभी जो बढ़ते हुए कोविड के केसेस हैं उसकी वजह से एयर पैसेंजर्स कनाडा आने के लिए जो इंडिया और पाकिस्तान से हैं उनमें तादाद बढ़ रही है। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनमें कोविड ज़्यादा पाया जा रहा है, इसलिए हम ये सारी कमर्शियल और प्राइवेट पैसेंजर फ़्लाइट्स जो हैं कनाडा में इन दोनों मुल्कों से आने वाली, इनको 30 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। अल गबरा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में थर्सडे को कहा कि ये जो हमने कदम उठाए हैं वो 11:30 बजे ईस्टर्न टाइम थर्सडे यानी जुमेरात गुरुवार को 3:30 बजे GMT, इससे 3:30 बजे GMT भारत के, इसमें 5.5 घंटे हम पहले हैं, इसलिए थर्सडे की रात से ही ये पाबंदी लग गई है। इसके साथ में कहा गया है कि ये पाबंदी कार्गो फ़्लाइट्स पर नहीं होगी, क्योंकि इससे जो वैक्सीन का शिपमेंट्स है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कोरोना वॉरियर्स के लिए ख़ास लिबास होता है, वो सब जाने आने में किसी किस्म की और ज़रूरी सामान के जाने आने में कोई परेशानी ना हो। 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग कनाडा में जो रहते हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जबकि तकरीबन 1 लाख कनेडियंस हैं जो पाकिस्तान के मूल के हैं। यानी ये तकरीबन 10 लाख भारत के और 1 लाख पाकिस्तान के ओरिजिन के लोग कनाडा में रहते हैं। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट आज दी है जिसमें बताया गया है कि 9 मुल्कों, जिनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, UAE, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग और ओमान ने ताज़ा पाबंदियां लगा दी हैं भारत से आने और जाने वालों पर, यानी उन पर भी रोक लगा दी है और इसकी वजह भी बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस बताए जा रहे हैं। इस जो सिविल एविएशन का सेक्टर है उसको नज़दीक से जानने वाले लोगों का कहना है कि इंडिया इस वक्त बहुत ही बड़े रिस्क एक तरह से दूसरे मुल्कों के लिए बना हुआ है और इससे जो ख़ास वेरिएंट है कोविड का, उससे फैलने का ख़तरा है, इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि शायद कुछ और भारत के लिए जो बॉर्डर्स हैं भारत से आने वालों के लिए वो भी बंद किए जाएंगे। तो ये सूरत हाल है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है, भारत के लिए चिंता की बात है और भारत और पाकिस्तान दोनों जगह की फ़्लाइट्स को कनाडा के लिए बंद कर दिया गया है। थर्सडे को ही UAE ने ये आखिरी मुल्क था जिसने भारत से आने वाले पैसेंजर्स को उन्होंने एक तरह से रोका है। इससे पहले सिंगापुर ने और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों मुल्कों ने भारत से आने वालों को एक तरह से रोका था, इन पैसेंजर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और उसके बाद ये कहा गया था कि अब भारत से और दूसरे जो रेड जोन के कंट्रीज़ हैं उनसे वो बाद में आ सकेंगे जब वो कोई इस सिलसिले में
फैसला लेंगे। तो ये था इस वक्त की बहुत ही अहम ख़बर जो सभी के लिए मेरे ख्याल से अहम है, चूँकि जो लोग कनाडा जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं या जिनके रिलेशंस में हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अहम ख़बर है। ये एक ट्रैवल एडवाइज़री जो दुबई में एमिरेट्स फ़्लाइट्स हैं, जो एयरलाइन है, उसने जो बताया है वो उसने कहा है कि 24 अप्रैल 2021 सैटरडे से 23:59 यानी तकरीबन रात के 12 बजे के टाइम से दुबई की जो फ़्लाइट्स हैं वो 10 दिन के लिए बंद की जा रही हैं और भारत से जो यूएई आने वाले हैं उनको रोक दिया गया है। उसके अलावा जो पैसेंजर्स जिन्होंने पहले से इंडिया से गुज़रे हैं पिछले 14 दिनों में, उनको भी यूएई अपने यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी जो भारत से गुज़रा भी है वो भी यूएई ना पहुँचे। उसके अलावा जो और एयरलाइंस हैं यूएई में, जैसे इतिहाद फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया, उन्होंने भी कुछ फ़्लाइटें कैंसिल की हैं भारत से जाने वाली, ऐसी ख़बर है। इधर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये कहा है कि जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन यूएई ने सारी जो इनबाउंड पैसेंजर फ़्लाइट्स हैं, यानी जो दुबई पहुंचने वाली थी या अबू धाबी पहुंचने वाली थी यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर, उनको सभी को बंद कर दिया है। जिन पैसेंजर्स की बुकिंग हुई थी इस दौरान, वो अपने फ़्लाइट को रीशेड्यूल करा सकेंगे जब ये पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अहम ख़बर थी। मैं समझता हूँ जो अक्सर दुबई जाने आने वाले लोग हैं या कनाडा जिनको जाना था, उनके लिए ये बहुत ही अहम ख़बर है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, ग्लोबल न्यूज़, ज़रूर आप अपने कमेंट्स में लिखें। मेरी कोशिश है कि ख़बरों को जैसे जैसे अहम ख़बरें आएँ वो आप तक पहुँचाई जाती रहें। और मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लें, और यूट्यूब को जब भी आप सब्सक्राइब करें उसमें घंटी दबाना ना भूलें, बगैर घंटी दबाए नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।